हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S2NL क्लासेस। प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है S2NL क्लासेस। चलिए हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्लास 10 क्लास और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो भी बच्चा क्लास 10 के हैं और इस बार एग्ज़ाम देंगे 2022 में फाइनल, उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक। आइए समझते हैं कितना नंबर से ये पूछता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में, और बहुत ही इजी चैप्टर है। चलिए एक एक बात से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैथ्स या मैथ से रिलेटेड है, और फॉर क्लास 10 यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8, जो कि आप प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक और त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि ये 10 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से सीख गए बनाने के लिए, समझ गए, तो समझ जाइए कि आपका 20 नंबर एकदम इजी वे में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को, और एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। घबराना नहीं है, एकदम ईजी, बहुत ही ईजी है। स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा समझ जाते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, ये जो है 3 वर्ड से बना है ट्रिगोनोमेट्रिक। रियलिटी में तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक एक लैटिन लैंग्वेज है। ट्राई, और ये है आपका गोनो, और ये है आपका मैट्री। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स होता है भुजा या फिर कोन, और मैट्री का मतलब हो गया आपका मेजरमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं मापन। ओके, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो है 3 वर्ड में डिवाइड है। ट्राइगोनोमेट्री ये लैटिन लैंग्वेज है, और इसका मीनिंग होता है 3 भुजा, कोण या फिर मापन। तो इससे हमको साफ पता चलता है कि 3 कोण या भुजा का मापन ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक। चलिए समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री का 3 कोण का भुजा का मापन कैसे करेंगे। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक है, इसमें हमेशा याद रखेंगे एक ट्रायंगल लेंगे, वो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक में यूज़ होने वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। इसके बिना होगा ही नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक। थोड़ा सा बता देता हूँ जानकारी के लिए कि ये यूज़ जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक करके, खास करके इसका यूज कंस्ट्रक्शन में होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने में। ऐसे तो एशियंट ही एशियंट में इसे एशियंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता था प्राचीन काल में खगोल शास्त्र में, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आइए समझते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल से समझना है, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो। ये है आपका राइट एंगल, जिसको आप कह सकते हैं ये 90 डिग्री का कोण है। इसी को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, और ये बी, और ये सी। इसी के बेस पे हम समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक, और इसी के बेस से ही मेरा बेस पिलर जो है बहुत बढ़िया होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का। चलिए आइए समझते हैं। आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि राइट एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हमेशा एच से दर्शाया जाता है। एच फोर हिंदी में कहो तो कर्ण, और अगर इंग्लिश में तो हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ओके, अब समझिए, आप एंगल ए लें या आप एंगल सी लें। सपोज दैट हम एंगल सी ले रहे हैं। एंगल सी के अपोजिट साइड जो होता है, इसका सामने वाला जो भुजा होता है, इसको कहते हैं पी। क्या कहते हैं, पी। क्या कहते हैं, पी। पी फोर क्या, लंब। हिंदी में लंब होता है, और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो बच गया उसको क्या कहेंगे, बेस। सिंपल सा, जिसको हम बी से डिनोटेट करते हैं, और ये इसको हिंदी में कहते हैं आधार। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे आगे हम लोग और बात करते हैं। चलिए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है,
आपको तो ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या, एक कोण जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए, इसी को क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर एक बार समझ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसे एच से सूचित करते हैं। और जो एंगल लेते हैं, जैसे एंगल सी ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है ये होता है पी, जिसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी होता है लंब। जो बच गया उसी को कहेंगे बेस आधार। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हाइपोटेन्यूस जो है ना चेंज नहीं होता है, नो चेंज। हमेशा जो है 90 डिग्री के एंगल के सामने ही ये एंगल बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस। बस चेंज जो हो जाता है आपका बी और पी। अगर एंगल सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर पी, अगर एंगल ए लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिर बी, ये हो जाएगा, ये भुजा। तो हमेशा याद रखेंगे। चलिए समझते हैं इसमें, जैसे कि एंगल, आपको एंगल पता होगा, एंगल क्या क्या है इसमें। तो आप एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। आई होप कि ये ऑलरेडी आपको पता होगा। अगर नहीं होगा तो अभी से जानिए। ये सिंबल जो है एंगल दर्शाता है, एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसी तरह से इसमें होता है साइड्स, आपको पता होगा साइड्स हिंदी होता है भुजा, जैसे कि ए बी, इसके बाद बी सी, और आपका हो सकता है क्या होगा, ए सी। तो ये क्या है, साइड्स। और एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। वर्टेक्स का हिंदी होता है शिखर। क्या होता है, शिखर, शिखर, शिखर। तो इसमें से तीन चीज़ का ही हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम ट्रिगोनमेट्रिक कहेंगे, साइड्स का और एंगल का। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुका होगा कि एंगल जो है तीन है, साइड्स भी तीन है, वर्टेक्स भी तीन है। इसी के बेस पे ही हम मेज़रमेंट करेंगे, जिसको हम ट्रिगोनमेट्रिक कहेंगे। सिंपल सा बात, आपको डिफिनेशन इसमें नहीं पूछेगा, ओनली वन फार्मूला से रिलेटेड जो सवाल बनने वाला है वही पूछेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे, और क्या होगा चलिए समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ऑफ रेशियो, ये होता क्या है, बहुत ही आसान है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनमेट्री ऑफ रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अनुपात या अनुपात का त्रिकोणमिति। चलिए समझते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे, ट्रिगोनमेट्रिक में 6 फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। ओके, क्या होता है, टेन थीटा। आप तीन ही याद करेंगे बस, और तीन याद भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम समझाएंगे अभी आपको। ये तीन ही कंप्लीट करना है, तीन तो ऑटोमेटिक बन जाना है। तो कैसे, आपको पता होगा साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, कॉस थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और आपका टेन का होता है कॉट थीटा। कहें तो इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल। चलिए समझते हैं। साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, साइन थीटा आप पढ़े हैं, साइन थीटा जो होता है आपका, ये होता है पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच, पी फॉर परपेंडिकुलर, बट रियलिटी में इसको कहते हैं अपोजिट। क्या कहते हैं इसको, अपोजिट, अपोजिट साइड बाय, इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। आप ऐसे याद रखेंगे, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, या पी बटे एच। या फिर इसके स्थान में और कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, पी क्या है, ए से लेके बी तक, तो आप लिख सकते हैं पी के स्थान पे क्या, ए बी बटे क्या, ए सी। आप चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, बस इसी का रेसिप्रोकल, इसको पलटा दीजिए, आप उल्टा के लिख दीजिए, ए सी बटे क्या, ए बी, या तो फिर एच बटे क्या, पी। सिंपल सा, एच फोर क्या, हाइपोटेन्यूस, और पी फोर अपोजिट। इसी तरह कॉस थीटा होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड, और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जस्ट अभी पढ़े।
तो बी बटे एच लिखिए या फिर बी बटे एच। देखिए बी क्या है, बी तो आपका ये है, तो बी के जगह यूज कर सकते हैं बी सी। क्या कर सकते हैं, बी सी अब बटे एच का क्या अभी जस्ट पढ़े ए सी। बस इसी को पलटा के लिख दीजिए, इधर पलटा दिए ए सी बटे बी सी, सिंपल। अब इसको भी पलटा के अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एच बटे बी। इसी तरह से टेन थीटा होता है आपका पी बटे बी, अपोजिट साइड और ये इसको कहा जाता है क्या, एडजेसेंट साइड। इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं पी क्या है, ए बी, तो ए बी लिख सकते हैं और बी को बी सी लिख सकते हैं। बस इसी को पलटा के लिख देना है बी सी बटे ए बी। तो कहने का मेरा मीनिंग ये हो रहा है कि अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा अगर अच्छे से समझ में आ गया और इसे याद कर लिए तो आसानी से कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा आप आसानी से याद रख सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक ट्रिक आपको बताते हैं याद रखने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको याद रख लेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या हुआ, पी बटे एच बराबर क्या है, एस फॉर साइन थीटा, सिंपल सा। इसी तरह बी बटे एच इज इक्वल टू क्या, सी है, सी फॉर कॉस थीटा। और इसके बाद पी बटे बी बराबर क्या होता है, टेन थीटा। बस इसी का रेसिप्रोकल। आप बस इस ट्रिक को याद रखिए और आपसे जितना भी इससे रिलेटेड सवाल है ऑटोमेटिक इजी वे में बनेगा। तो आई होप कि आपको इतना जो भी कंसेप्ट पता है और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इससे आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। ओके बाय।